एक मिनट के लिए सोचो कि आप गूगल जैसी कंपनी के मालिक हो। आपको एक ऐसा एंड्रॉइड रोबोट बनाना था जो न कि सिर्फ देखने में खूबसूरत हो बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपने ऐसी मशीन बना भी ली, उसका फिगर, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग बहुत ही गजब का है। लेकिन कुछ हालातों के कारण उसी लड़की रोबोट ने आपकी हत्या कर दी। उसने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों मारा, जानेंगे हम आज की अपनी मूवी की स्टोरी में, जिसका नाम है एक्स मशीना। मूवी के नाम की मतलब की बात करूं तो इसका मतलब है एक ऐसा रोबोट या एक ऐसी मशीन जिसका कोई भगवान नहीं है, मतलब कि जिसका कोई मालिक नहीं है। आखिर इस रोबोट के साथ में ऐसा क्या हुआ, या बोलूं तो इस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही बॉस को, अपने ही बनाने वाले को, अपने ही क्रिएटर को मार डाला। जानेंगे बस थोड़ी देर में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है कैलेब नाम के कैरेक्टर से। बंदा जितना देखने में डिसेंट होता है उतना ही ज्यादा होशियार होता है। भले ही बंदा अलोन होता है लेकिन साला बहुत बड़ा प्रोग्रामर भी होता है। पढ़ाई लिखाई की अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है इसको, जो कि एक ब्लू बुक नाम की कंपनी में काम करता है। वैसी ही कंपनी जैसी अपनी गूगल जैसी है, सर्च वगैरह। उसको फाइनली मौका मिलता है अपने बॉस से मिलने का। जाता है बंदा हेलीकॉप्टर में बैठ करके बॉस के घर पहुंचता है। वहां पर उसको एक कार्ड से एंट्री मिलती है। उस कार्ड से बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, उस जगह के बहुत सारे दरवाजे नहीं खुलते। फाइनली यह मिलता है अपने बॉस से जिसका नाम होता है नेथन। नेथन को देख करके बहुत खुश होता है क्योंकि ये ना सिर्फ इसका मालिक होता है बल्कि इसका बहुत बड़ा फैन भी होता है, क्योंकि इसने 13 साल की उम्र में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन अपना नेथन उस बंदे को बताता है, अपने हीरो को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर तुम्हारा काम है एक ऐसे एंड्रॉइड को टेस्ट करना। एंड्रॉइड बोले तो एक ऐसा रोबोट उसने बनाया था जो कि एआई पे काम करता था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तुम्हारा काम है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करना। और फाइनली वह मान जाता है, लेकिन उसके साथ में एक बॉन्ड भी साइन कराता है। जिस बॉन्ड में यह लिखा होता है कि वह यहाँ की बातें कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती। धीरे कहानी आगे बढ़ती है। एवा का पहला सेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल उस एंड्रॉइड का नाम एवा होता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे का नामांकन शेयर करते हैं। वही वाली बात, हाय तुम्हारा नाम क्या है, कहती हाँ मेरा नाम ये है। दोनों के बाद में बातचीत होती है। सेशन की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। फाइनली जब सेशन खत्म हो जाता है तो नेथन उससे पूछता है कि वह तुम्हें कैसी लगी, और लौंडा अपना कहता है भाई साहब कमाल की लगी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अपना हीरो कैमरे से लड़की को देख रहा होता है, बोले तो एंड्रॉइड को देख रहा होता है, लेकिन साला ठरकी भी होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिखता है अचानक से वहां पर पावर फेलियर हो जाता है। वह बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। लाइट आती है तो वो जाता है नेथन के पास में, नेथन से मिलता है और नेथन इसको बताता है कि ऐसा प्रोग्राम सेट किया गया है जहां पर अगर पावर फेलियर होता है तो जो बंदा जहां पर है उसका वहीं पर लॉकडाउन हो जाएगा, मतलब ना कोई बाहर जा पाएगा और ना कोई अंदर आ पाएगा। फिर कहानी स्टार्ट होती है। अपने हीरो के रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कोई को। एक्चुअली में यह भी एक एंड्रॉइड होती है, देखने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन एक्चुअली में एंड्रॉइड होती है जो बात नहीं कर सकती। इसको नेथन ने रखा था अपने हर एक काम करवाने के लिए, चाहे झाड़ू लगवाना हो, चाहे पोछा लगवाना हो, चाहे रात में करना हो, सारे काम वह लड़की इसके लिए करती है। इसके साथ में उसके सारे सेक्सुअल डिजायर्स को भी कंप्लीट करती है। सेशन थर्ड स्टार्ट होता है जिसमें वह लड़की उसको मिलती है जिसका नाम एवा था। वह उसको बताती है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई। वह उसको एक पेंटिंग दिखाती है, जो पेंटिंग को देख करके अपना हीरो बहुत खुश होता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही होती है, तभी वहां पर पावर फेलियर हो जाता है। अपना हीरो तो डर जाता है, लेकिन एवा उसको जैसे लाइट जाती है कहती है कि तुम कभी भी नेथन के ऊपर भरोसा मत करना। इतना कहते हैं लाइट आ जाती है और अपना हीरो वहां से चला जाता है। लेकिन फाइनली हमें दिखाया जाता है कि नेथन आफ्टर सेशन पूछ रहा था उससे कि क्या पावर फेलियर के वक्त तुम लोग की कुछ बातचीत हुई। अपना हीरो कहता है नहीं ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हुई है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि नेथन उसको एक कमरे में ले जाता है जो कि एक लैब होती है। वो बताता है कि इसी लैब में मैंने एंड्रॉइड को बनाया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अगला सेशन स्टार्ट होता है। एवा के साथ में वह लड़की जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। वह मान जाता है और वह लड़की जाती है, अंदर स्किन पहनकर आती है, बाल लगा करके आती है और एक गजब की माल बन करके आती है उसके पास में। इसको देख करके अपने हीरो के दिमाग में टिंग 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 घंटियां बजने लगती है। और साथ में वह यह भी बताती है कि अगर कभी उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला तो ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोग हो और ट्रैफिक हो। फाइनली एक सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से फेलियर हो जाता है और वह लड़की उसको बताती है कि मुझे यहाँ से निकलना है और तुम्हारे साथ में पूरी दुनिया देखनी है, तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी को बताना है। अपना हीरो तो मुझे लगता था साला बचपन से ही सिंगल था, वह लौंडा पिघल जाता है और फाइनली वहां से जाने के लिए सोचता है। उसके साथ में मिलकर के वह एक प्लान बनाता है कि जब मैं नेथन के पास जाऊंगा तो उसको बहुत सारी शराब पिला दूंगा जिससे वह बेहोश हो जाएगा। फिर मैं उसका कार्ड उठाऊंगा और यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बना दूंगा जहाँ पर अगर पावर कट होती है तो सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब दरवाजे खुल जाएंगे तो मैं और तुम दोनों लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो फाइनली वह दिन भी आ जाता है जिस दिन अपने हीरो को वहां से जाना होता है। 7वां दिन होता है और इसको प्लान का एग्जीक्यूशन भी करना होता है। दोनों आखिर में डिसाइड करते हैं चलो पार्टी करते हैं। दोनों बैठ करके बियर पीते हैं। बियर पीने के साथ में ही अपना जो निधन होता है वो बेहोश हो जाता है। अपना हीरो अपने अंदर से जीपीएस ट्रैकर को निकाल लेता है और जब वह निकाल लेता है तब वह जाता है और कार्ड नेथन को देता है। कहता है कि तुमने इस कार्ड को नीचे गिरा दिया था। नेथन को तो शक हो जाता है लेकिन वह उससे कुछ कहता नहीं है। फाइनली कहानी आगे बढ़ती है। उसका सेशन 6 स्टार्ट होता है। वहां पर जाता है, जैसे लॉकडाउन होता है वह उसको बताता है कि हम मैंने प्लान बना लिया है, हम और तुम जल्दी ही यहाँ से रात को 10 बजे यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब लास्ट में अपना हीरो नेथन से बात कर रहा था तो नेथन उसको सारी चीजें बताता है कि मैंने उसको ऐसा डिजाइन किया था कि वह अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके यहाँ से भाग सकती है, उसको चाहे सेक्सुअल। नेथन उसको वहां पर
बताता है कि मुझे तो तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैंने चुपचाप जब पावर फेलियर हुआ था, जब मैं उसकी पेंटिंग को फाड़ने के लिए गया था, तो चुपचाप से कैमरा स्पीकर वहां पे लगा दिया था कि अगर पावर फेलियर हो जाती है तो तुम्हारे बारे में पता कर सकूं। और फाइनली मुझे पता चल भी गया, तुम्हारा सारा का सारा प्लान मुझे पता चल गया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? अपना हीरो कहता है नहीं। वो बताता है कि एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया था कि एवा को अपनी काबिलियत का यूज करके इस घर से बाहर निकलना था, यही उसका टेस्ट था। अब इसके लिए चाहे उसको अपनी सेक्सुअल पावर का यूज करनी पड़े, चाहे किसी भी पावर का यूज करना पड़े, और उसने तुमको अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसा लिया। और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि एवा इन सब चीजों में कामयाब भी हो गई, उसने तुम्हें अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसा भी लिया। लेकिन अपना हीरो कहता है लेकिन जो होना था वो तो हो गया। तभी वहां पर पावर फेलियर होता है और तभी वहां पर बैकअप चली जाती है। अपनी एवा का दरवाजा खुल जाता है, वह बाहर निकलती है, कोई से मिलती है, उसके कान में कुछ कहती है और फिर वह धीरे धीरे नेथन की तरफ बढ़ती है। नेथन उसको तोड़ देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन जैसे नेथन खड़ा होता है, पीछे से कोई आती है और उसको चाकू मार देती है। यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि जो कोईको थी उसको कंट्रोल भी अपनी एवा कर सकती थी, क्योंकि कोईको का कंट्रोल सिर्फ नेथन के पास में था। लेकिन अपना नेथन उसके चाकू से बच जाता है, लेकिन एवा आती है वहां पर उस चाकू को निकालती है और वापस नेथन को मार देती है। उसको मारने के बाद में एवा का सेशन 7 हमको दिखाया जाता है, जहां पर अपनी एंड्रॉइड जाती है, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को चेंज करती है जो उसके टूट चुके होते हैं नेथन से लड़ाई करते वक्त। वह जाती है उस एंड्रॉइड की जो कि कोईको थे, उसके सभी पार्ट्स को लेती है, अपने पार्ट को चेंज करती है, एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, बहुत ही मतलब कमाल की बन जाती है। तो फाइनली हमें यह लगता है कि अब अगर अपनी एवा आजाद हो गई तो अपने हीरो के साथ में जाएगी और बाहर गुल्लू गुल्लू करेगी। बट यहाँ पर इसकी एंडिंग दिमाग हिला देती है। अपनी एवा उसको वहीं पर छोड़ के जाती है, हेलीकॉप्टर में बैठती है और वहां से चली जाती है। मतलब यहाँ पर अपने हीरो का KLPD हो गया। बंदे ने एक एंड्रॉइड से प्यार किया था, एक रोबोट से प्यार किया था, लेकिन उस एंड्रॉइड बंदी ने भी उसको धोखा दे दिया और वहां से चली गई। यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि एवा ने उसका यूज किया, एवा ने उसको धोखा दिया। बट अगर हम मूवी को एवा की नजरों से देखते हैं तो उसने बिल्कुल सही किया। वह एक कमरे में बनती और उसको जब अपना हीरो मिला तो उसको वह रास्ता दिख गया कि वो कैसे भी उसको कंट्रोल करके वहां से बाहर निकल सकती थी, और उसने वैसा ही, उसकी नजरों में उसने कोई भी गलत काम नहीं। कोई कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। टिल देन शिव का रिव्यू, टाटा, बाय बाय।